नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स रिक्वायरमेंट में। मिड डे मील योजना से संबंधित देश भर की ताज़ा खबरें पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री पोषण निर्माण शक्ति योजना 2025 का जो सरकार ने प्रावधान किया था, उसका लाभ और पात्रता। अब नव वर्ष के नए फरवरी माह के बजट पहला स्तर का जैसे ही बजट आवंटित हुआ है तो रसोइयों को सीधा फायदा होने वाला है। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री पोषण निर्माण शक्ति योजना की शुरुआत की जा रही है और अब सरकार ने इस योजना के तहत कुपोषण से दूर करने के लिए सरकार ने बच्चों का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रधानमंत्री पोषण निर्माण शक्ति योजना के संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जिसमें आपका क्या लाभ मिलेगा, उद्देश्य, विशेषता और पात्रता क्या रहने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री पोषण निर्माण शक्ति योजना एक केंद्र सरकार की योजना है जो देश भर में संचालित की जा रही है। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो रसोइयाँ जुड़े हैं, उन रसोइयों को अब जो 7,000 रुपये तक मिड डे मील रसोइयाँ 2025 के अंदर दिए जाएंगे और इसके अलावा 2,000 रुपये ड्रेस कोड के अलग से दिए जा रहे हैं। और टॉप कंटेंट इसकी बात करें तो जैसे ही बजट 2025 का आवंटित हुआ है तो रसोइयों को इसका सीधा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा सरकार ने बच्चों के लिए कुकिंग कंजर्वेशन कॉस्ट में भी बढ़ोतरी कर दी है। जो 9.55% पर स्कूलों में बजट दिया जाता था, इसे 11.75% कर दिया गया है। प्रधानमंत्री पोषण निर्माण शक्ति योजना एक महत्वपूर्ण योजना स्कूलों में सिद्ध हो रही है, जिससे सीधा असर शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे देश में बहुत ऐसे बच्चे जो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, खाने पीने के लिए उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री पोषण निर्माण की शुरुआत की गई है, जिससे सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले प्राथमिक कक्षा के छात्र हैं, उन सभी को सुपोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया, कुपोषणता से दूर किया जाएगा। गरीब बच्चों को कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार ने इस मुहिम को चलाया है और इस योजना के अंतर्गत देश के 11.2 लाख सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल पंजीकृत है। उसके लिए 12.8 करोड़ बच्चे इस योजना से जुड़े हुए हैं। आगामी 5 वर्षों तक इस योजना का लाभ बच्चों को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके दौरान हरी सब्जी पोषण युक्त आहार बच्चों को दिया जाएगा। और पोषण निर्माण शक्ति योजना के बजट की बात करें तो पिछले बजट की बजाय इस बार बजट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने बच्चों को कुपोषण की समस्या को देखते हुए इस योजना को शुरू किया गया है। जैसा कि आपको बता दें कि इस योजना के लिए शुरुआत के लिए 5,461 करोड़ रुपए दिए थे, जिसकी राज्य सरकार के 3,133 करोड़ रुपए बजट आवंटित हुआ था। केंद्र सरकार ने 45,000 रुपये बजट खर्च किए जाएंगे। पीएम पोषण निर्माण शक्ति योजना के दौरान जो पहाड़ी क्षेत्रों में इस योजना का संचालन किया जा रहा है, उनके लिए 90% राज्य सरकार खर्चा वहन करती है, केंद्र सरकार 10% खर्चा वहन करती है। प्रधानमंत्री पोषण निर्माण शक्ति योजना जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे बच्चे हैं, उनके लिए कारगर सिद्ध हो रही है। 2025 के अंदर सरकार ने कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जिसका बच्चों और मिड डे मील कर्मचारी जो रसोइयाँ और हेल्पर कर्मचारी, उनको दोनों को इसका सीधा फ़ायदा होने वाला है। देश के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, उनके लिए पहले देखा जाए तो अधिकारियों के द्वारा सफाई कर्मचारी का काम मिड डे मील रसोइयों को सौंप दिया जाता था। अब हालांकि मिड डे मील के अलावा अन्य काम मिड डे मील कर्मचारी नहीं करने वाले हैं। ओनली मिड डे मील रसोइयों को खाना बनाने का काम सौंपा गया है। और मिड डे मील को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तन करके पीएम पोषण निर्माण शक्ति योजना कर दिया गया है। देश भर के सभी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको इसका फ़ायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री पोषण निर्माण शक्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थी की संख्या बात करें तो 11.8 करोड़ लाभार्थी रहने वाले हैं। स्कूलों की संख्या की बात करें तो 11.2 करोड़ स्कूलों के पंजीकृत देश भर के अंदर सभी स्कूल पंजीकृत हैं। और यह केंद्र सरकार की योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संचालन किया जा रहा है। सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इनको सीधा फ़ायदा होने वाला है। हाल ही में 2025 का फरवरी का पहला स्तर का बजट आवंटित कर दिया गया है और केंद्र सरकार से जैसे ही बजट आवंटित हुआ है तो सरकारी स्कूलों में यह बजट जल्द ही वितरित कर दिया जाएगा। और कुछ रसोइयों की यह भी मांग थी कि पीछे 3 महीने का मिड डे मील रसोइयों का मानदेय बकाया था। अब उनको बता दें कि जल्द ही मिड डे मील कर्मचारियों को यह मानदेय भी मिलने वाला है। आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी है, वहाँ से आप विजिट जरूर करें।
प्रधानमंत्री पोषण निर्माण शक्ति योजना के लाभ और विशेषता की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है और इस योजना के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है ताकि कुपोषण से बचने के लिए यह मुहिम सरकार ने चलाई है। और इस योजना के अंतर्गत देश के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पहले से 8वीं तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। अब तक मिड डे मील योजना का संचालन किया जा रहा था जिसके माध्यम से बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया था, बल्कि पीएम पोषण निर्माण शक्ति योजना बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने की सरकार ने जिम्मेदारी ली है और देश के सभी राज्यों के अंदर इसका फ़ायदा होने वाला है। काफ़ी लंबे समय से मिड डे मील रसोइयों की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब मिड डे मील रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी होने की संभावना बताई जा रही है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।